News 18 इंडिया। अमीश भाई, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। मुझे थोड़ा मौका दीजिएगा ढंग से बोलने का। जी देखिए, पंजाब में ना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते थे, ना कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते थे कि गठबंधन हो। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की विशेष का सम्मान करते हुए पंजाब में गठबंधन नहीं है। बाकी पूरे देश में गठबंधन की बातें अभी भी चल रही हैं। दिल्ली में कोई निर्णय नहीं हुआ है, जैसे ही निर्णय होगा आपको पता चलेगा। लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि देश का किसान जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ है। देश का किसान जिसको मोदी जी ने वादा किया था जब काले कानून वापस लिए थे कि उनको एमएसपी का हक देंगे, और वो ही लोग आज बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और उनको आतंकवादियों की तरह उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। वहां पे दीवार लगाई जा रही है, वहां कीलें ठोकी जा रही हैं। अमीश जी, आपकी और घर में, मेरे घर में खाना बनता है तो उस किसान की वजह से बनता है। और उस किसान के पहले उन्होंने जब आंदोलन किया, ठंड में बैठे रहे, 700 किसानों की शहादत हुई। आपने स्वामीनाथन जी को और जो भारत रत्न दे दिया, अच्छी बात की, बहुत अच्छा किया। लेकिन स्वामीनाथन कमीशन ने जो कहा था कि किसान को एमएसपी का हक मिलना चाहिए, वो अभी तक आपने लागू नहीं किया। तो आप क्यों किसानों के इतने खिलाफ हैं? ये अन्नदाता अन्नदाता आप कहते रहते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी आप कहते रहते हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में ऐसा होता है कि किसानों को आप ऐसे ट्रीट कर रहे हैं रीना जी, पंजाब में किसानों के ऊपर, पंजाब में जब आपकी सरकार है वहां पर किसान जब प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां पे लट क्यों चले थे? क्यों चले थे लट? देखिए अमीश भाई, पंजाब में हमने कोशिश करी कि केंद्र सरकार आके किसानों से बात करे। खुद भगवंत मान साहब ने कोशिश करी कि ये मौका ना आए जो आपने एमएसपी। ठीक है, मैं बीजेपी से इसका जवाब दूंगा, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि दिल्ली में एक सेकंड आपने बोला दिल्ली में कुछ फैसला होगा तो आप तक जानकारी पहुंचेगी। फरवरी का महीना आ गया है, मार्च में आचार संहिता लग जाएगी, जैसी अटकलें लगाई जा रही है, जैसा हमेशा होता है। आपको नहीं लगता समय कुछ नहीं बचा है और अलायंस का फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ है? इंडिया अलायंस सिर्फ अब शब्दों में रह गया है, धरातल पे नहीं है। अमीश भाई, मैं आपकी बातों से सहमत हूं कि बहुत देर हो रही है और हमें शीघ्र से शीघ्र ये सारे जो इश्यूज हैं, चाहे सीट शेयरिंग का इशू हो, कैंपेनिंग का इशू हो, इसको जल्दी से जल्दी हमें सॉल्व करना चाहिए। लेकिन अमीश भाई, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो जोड़ तोड़ का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, चुनाव जीतना सब कुछ नहीं होता है। आज की तारीख में आप कोई भी तबका देख लीजिए, चाहे किसान हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे युवा हो, हर कोई परेशान है। ठीक है, ओके डॉक्टर अजय आलोक आपका जवाब जरूरी है। सड़क पे उतरे हुए हैं। जी। चुनाव जीतने से कुछ नहीं होता है, आप अपने वादों पे डिलीवर करिए। डॉक्टर अजय आलोक रिस्पॉन्ड, वो आपने कुछ नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला को ईडी का समन है, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यह भी एक बड़ी खबर है इस समय की। डॉक्टर अजय आलोक, मैं रीना जी को बस याद दिलाना चाहता हूं, इनके जो नए नवेले दोस्त हैं कांग्रेस पार्टी, जिसके खिलाफ इनका जन्म हुआ था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिसके गोद में बैठ के आजकल कीर्तन का भजन करती हैं कांग्रेस के साथ, तो उसी कांग्रेस के एमपी हैं, लुधियाना के एमपी हैं रितु सिंह सोढ़ी। उनका कल टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टेटमेंट आया था कि केंद्र सरकार और गृह मंत्री को देखना चाहिए क्योंकि किसानों के बीच में खालिस्तानी उग्रवादी अपना सर उठा रहे हैं। तो जरा कांग्रेस की पार्टी के एमपी से पहले पूछ लीजिए, जो आप हमें कह रही है कि हम किसानों को खालिस्तानी और क्या क्या कह रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी के एमपी कह रहे हैं। दूसरी बात, जवाब देने का मौका दीजिएगा। सबसे बड़ा, अरे जवाब देने का क्या, पहले तो सुन तो लीजिए। कांग्रेस पार्टी के एमपी का स्टेटमेंट है, लुधियाना के एमपी का, ठीक है ना, पहले उनसे जाकर निपटिए कि खालिस्तानी कौन है किसानों में। दूसरी बात, आपने आज तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है? पंजाब से किसान चल के यहां आ रहा है दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के लिए, पंजाब सरकार क्या कर रही है? भजिया तल रही है। देश भर का कहीं का किसान प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन पंजाब के उस इलेक्टेड किसान ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग तो कभी लट चलवा दे रहे हैं, प्रॉब्लम तो सॉल्व कर नहीं रहे। वो कहां गई केजरीवाल की वो छिड़कने वाला जो स्ट्रबल्स को गला देगा खेत में, मैंने बनवा लिया है, मैं छिड़काव कर दूंगा, पराली जलाने वाली। तमाम जितने झूठ हो सकते हैं इस राजनीति में, उसको परोसने में आपको 1 मिनट नहीं लगता है। अभी कह रही है दिल्ली पे फैसला नहीं हुआ। अभी अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट चल रहा था
कि दिल्ली की जनता ने तय कर लिया कि 7 की 7 सीटें आप जीतेंगी, और आप कह रहे हैं कि नहीं अभी तक तय नहीं हुआ है, तो किसको सही माने? केजरीवाल को सही माने कि आपको सही माने? फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब नेता से आप लोग इंस्पायर होकर सीखते भी हैं तो झूठ बोलना, क्योंकि केजरीवाल से बड़ा झूठा तो कोई है ही नहीं, वो तो सुबह शाम दिन भर झूठ बोलते रहते हैं। तो अपनी दलीलों को जरा ठीक से स्ट्रक्चर करके बोला कीजिए कि आपके सहयोगी क्या कह रहे हैं और आपके नेता क्या कह रहे हैं। रीना गुप्ता जवाब। देखिए अमीश भाई, कौन किसके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है, किसके खिलाफ ईडी का केस चल रहा है, स्टेटमेंट दे के अगले दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वो सारे के सारे वॉशिंग पाउडर में धुल जाते हैं। टीवी चैनल पे आते समय हमें गूगल करके देखना पड़ता है कि प्रवक्ता जो बोल रहे हैं वो आज भाजपा में है, किसी और पार्टी में है। आपके इस समय प्रोग्राम पे कई ऐसे प्रवक्ता बैठे हुए हैं जो पहले मोदी जी को गाली देते थे, आज मोदी जी का राम नाम जपते हैं। तो ये जो तोड़ने ऑपरेशन लोटस की जो राजनीति है, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। मैं अजय आलोक से बिल्कुल पूर्णतः 100% इस बात पे सहमत हूं। जी। किसी को अपने किसी के बोलने दीजिए अमीश भाई। अब देखिए, जिसको आप ईडी का धमकी देंगे, जिसके आप आईटी भेजेंगे, तो वो आज क्या स्टेटमेंट देगा? जयंत चौधरी बहुत बढ़िया, जयंत चौधरी बहुत बढ़िया एग्जांपल है, के दबाव में आई है, एग्जांपल है जयंत चौधरी। अच्छा, मिलिंद देवड़ा ईडी के दबाव में चले गए हैं कांग्रेस छोड़कर, आरएलडी ईडी के दबाव में आई है, नीतीश बाबू ईडी के दबाव में आए हैं, आपको ये लग रहा है? नहीं अरे अब अमीश भाई, ये तो आप भी जानते हैं कि कौन कौन ईडी के दबाव में आया है, कौन कौन इनकम टैक्स के दबाव में आया है। ठीक है, रोहित अग्रवाल कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं रोहित अग्रवाल। दबाव चल रहे हैं, रोहित अग्रवाल अमीश भाई 10 सेकंड 10 सेकंड दिए मैडम। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हमारा एक भी नेता इनकी गीदड़ भभकी से डरता नहीं है। कोई भी एक नेता को ये तोड़ नहीं पाए, सबके पास ऑफर दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, रोहित स्टान ओके, मेरा निवेदन है, कोई नहीं तोड़ पाया। अब जवाब सुन ले, मेरा निवेदन है। ओके, रोहित अग्रवाल, आरएलडी एनडीए पार्टनर। अमीश जी, इनको जानकारी, हाँ, इनको जानकारी दे दीजिए अमीश जी कि माननीय जयंत चौधरी जी पे ना तो कोई ईडी का नोटिस था, ना तो कोई इनकम टैक्स का नोटिस था, ना कोई सीबीआई का नोटिस था। हमारे पास अगर नोटिस था तो जनता का नोटिस था कि ये जो इंडिया गठबंधन है इसमें से एनडीए निकल गया है और सिर्फ आई बचा है। और ऐसी स्थिति में ये उस पार्टी की प्रवक्ता हैं जिस पार्टी की पूरी मुझे लगता है टॉप लीडरशिप जेल के अंदर है, और ये बोल रही हैं, ये सुचारिता की बात करती हैं, ये बात करती हैं सुचारिता की जो कांग्रेस के अगेंस्ट इन्होंने पार्टी क्रिएट की, और ये सुचारिता की बात करती है। वो व्हाइट पेपर कहां गया जिसके अंदर वो स्विस बैंक की लिस्ट हुआ करती थी,